यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस यही कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि र्यूडस ने फिट्स को फाइट में हरा दिया है और उसका एडमिशन एकेडमी में अब हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि एकेडमी में एंट्रेंस सेरेमनी में बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स की भीड़ जमा होती है और उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक र्यूडस भी होता है। लेकिन र्यूडस और उन बाकी के स्टूडेंट्स में बस एक फर्क होता है कि वो बाकी के स्टूडेंट्स नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं और र्यूडस यहाँ पे स्कॉलरशिप में आया होता है, यानी कि फ्री में वो पढ़ेगा यहाँ। तो एकेडमी का प्रिंसिपल यानी चांसलर माइक पे भाषण दे रहा होता है सारे बच्चों को और र्यूडस अपने मन में सोचता है, यार दुनिया कोई सी भी हो, सारे के सारे प्रिंसिपल या चांसलर भाषण बहुत ही ज़्यादा बोरिंग देते हैं। तो अब एकेडमी का वॉइस चांसलर माइक में बोलता है कि मैं अब आप सभी न्यू स्टूडेंट्स को मिलवाना चाहूँगा स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट से, यानी कि जो नॉर्मली हम बोलते हैं जो हेड बॉय होता है या फिर हेड गर्ल होती है स्कूल की वो। तो ये सुनते ही सारे न्यू स्टूडेंट्स के अंदर एक जोश सा भर जाता है, क्योंकि पक्का जो भी ये हेड बॉय या हेड गर्ल होगी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे 3 स्टूडेंट्स आते हैं जो कि स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स होते हैं और सभी के सभी स्टूडेंट्स चिल्लाने लगते हैं। एक कहता है वो देखो वो ल्यूक सामा है, तभी दूसरा स्टूडेंट कहता है यहाँ पर देखो वो एरियल सामा है और वो शांत सी दिखने वाली पक्का फिट्स होगी। और यार सभी स्टूडेंट का जोश देखकर ये लग रहा होता है कि ये सारे के सारे स्टूडेंट इन 3 स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स के फैन हैं। तभी फिट्स को देखकर एलिना लिस र्यूडस को कहती है, ये तो वही है ना जिसको तुमने कुछ टाइम पहले रुलाया था। और वो दूसरा वाला लड़का काफी हैंडसम लग रहा है, मुझे यकीन है ये बाकी लड़कों की तरह रोतड़ू नहीं होगा, ये मुझे पॉल की याद दिला रहा है। और तभी उन तीनों में से जो ल्यूक होता है वो कहता है सब के सब शांत हो जाओ। और फिर एरियल आगे आती है, जो उनमें से एक लड़की होती है एरियल, वो माइक में बोलने के लिए आगे आती है। इसके बाद एरियल प्यारी सी आवाज में कहती है, मैं रियल एनामोए अशूरा किंगडम की सेकंड प्रिंसेस और स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ इस एकेडमी की। मैं जानती हूँ हम सब एक जैसे नहीं हैं, कोई दिखने में बाकियों से अलग है, कोई सोच में, लेकिन फिर भी आप सब यहाँ साथ हैं और सब बहुत दूर से यहाँ आए हैं, इसलिए सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और रूल्स और रेगुलेशन का ध्यान रखें और टेंशन फ्री होकर यहाँ से जितना हो सके उतना सीखें। उम्मीद करती हूँ आप सब यहाँ एंजॉय करोगे। एरियल की ये स्पीच सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में र्यूडस को देखते हैं जो कि एकेडमी में अपनी क्लास में जा रहा होता है। र्यूडस को अपनी क्लास दिख जाती है, लेकिन उससे पहले उसे एक लाइन दिखती है कॉरिडोर में बनी हुई और उस लाइन के आगे बोर्ड लगा होता है कि कोई भी जो स्कॉलरशिप वाला स्टूडेंट नहीं है वो इस लाइन से पार ना जाए। इसके बाद र्यूडस अपने मन में सोचता है कि क्या हम लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है जो स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट हैं। ना, पक्का ऐसा नहीं होगा, इसका बिल्कुल उल्टा होगा, ये लाइन रेगुलर स्टूडेंट को यहाँ आने से रोकने के लिए होगी पक्का। इसके बाद र्यूडस बहुत ही आराम से अपनी क्लासरूम का डोर खोलता है और कहता है एक्सक्यूज मी, बहुत ही वियर्ड अंदाज में वो ऐसा कहता है। और हम देखते हैं कि र्यूडस के एक्सक्यूज मी का कोई भी वहाँ पे रिप्लाई नहीं करता है और पूरी की पूरी क्लास में वहाँ पे सिर्फ 4 स्टूडेंट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा होता है। र्यूडस थोड़ा सा नर्वस होता है और फिर वो सोच रहा होता है कि मैं कहाँ पे जाके बैठूं। और तभी वहाँ पे एक स्टूडेंट जो होता है उसकी नज़र र्यूडस पे पड़ती है और वो कहता है ये तो मास्टर हैं। वो खुशी में चिल्लाता हुआ आता है और खुशी में गले लग के र्यूडस से खुशी से उसे उठा के भावनाओं में बह के ऊपर दीवार में दे मारता है र्यूडस को और खुशी में बस यही चिल्लाता रहता है मास्टर मास्टर, बस यही चिल्लाता रहता है। और फिर उसे ध्यान आता है, ओ ये मैंने क्या कर दिया, मुझे माफ़ कर दो मास्टर। इसके बाद र्यूडस के सर से खून निकल रहा होता है और वो थोड़ा सा वियर्ड अंदाज में बोलता है, मैं अभी बस मरने ही वाला था, चिंता मत करो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो
तुम शायद शिरॉन हो, है ना? वो कहता है हाँ मैं हूँ जेनोबा शिरॉन, शिरॉन किंगडम का थर्ड प्रिंस। और यार अगर आपको याद नहीं है कि ये कौन है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये है पैक्स का भाई, और पैक्स वो है जिसको रॉक्सी ट्यूशन पढ़ाती थी रूडस के बाद। एक बारी पैक्स ने रूडस को बंदी बना लिया होता है, इसलिए जेनोबा कहता है मास्टर मैं आपसे माफी चाहता हूँ पैक्स की बेवकूफ़ी के लिए। रूडस कहता है हाँ योर हाइनस। जेनोबा कहता है प्लीज़ मास्टर मुझे मेरे नाम से बुलाइए आप। रूडस कहता है तो ठीक है जेनोबा, तो तुम यहाँ रेनोवा में क्या कर रहे हो? जेनोबा कहता है हा 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 हा, वो आपके जाने के बाद मैं थोड़ा सा पागल हो गया था, और फादर को इस बारे में भी पता चल गया था कि पैक्स राजघराने के नाम पर एक धब्बा है। उसने बिना बात के कई सारे बंदी बना रखे थे, तो उसे कंट्री से निकाल दिया और मुझे यहाँ भेज दिया पढ़ने के लिए। लेकिन आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रूडस कहता है अच्छा अच्छा, मुझे तुम्हें देख के अच्छा लगा इसलिए तुमने मुझे पटक दिया छत में, है ना? अच्छा अच्छा ठीक। रूडस अपने माइंड में सोचता है मैंने ड्रैगन गॉड से फाइट करने के बाद हितोगामी से जेनोबा के बारे में सुना था। जेनोबा शेरॉन एक मीको है, यानी एक खास तरह का इंसान। मीको के पास सुपर ह्यूमंस की पावर्स होती हैं और इन्हें दुनिया के लिए एक खजाना माना जाता है। इनके पावर्स इनको एक सुपर हीरो बना देती है। जेनोबा सुपर स्ट्रेंथ के साथ पैदा हुआ है। इसका शरीर बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तो जब इसने कहा था कि ये थोड़ा सा पागल हो गया था, तो मुझे लगता है इसने कोई छोटा मोटा नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं करा होगा उस वक्त, यानी बहुत बड़ा नुकसान इसने करा होगा उस वक्त। रूडस कहता है तुम्हारे लिए यहाँ आना मुश्किल रहा होगा, है ना, क्योंकि तुम्हें ये सजा के तौर पे करना पड़ रहा है। इसके बाद जेनोबा बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। जब मुझे पता चला आप अर्थ मैजिक से वो सुंदर डॉल्स बनाते हो, तो मैंने मैजिक में इंटरेस्ट लेना शुरू करा, और इसलिए यहाँ आके मैं बहुत खुश हूँ। मास्टर प्लीज प्लीज मुझे भी डॉल बनाना सिखाओ। जेनोबा बड़बड़ा ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से आवाज आती है अब ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? म्याऊ। रूडस अपने मन में सोचता है क्या इस लड़की ने अभी अभी बिल्ली की आवाज निकाली? इसके बाद हम देखते हैं एक बीस्ट ट्राइब की लड़की जिसके कान बिल्ली के जैसे हैं। वो कहती है तुम इस नए बच्चे के साथ इतना क्यों घुल मिल रहे हो? जेनोबा कहता है लेनिया दोनों, ये वही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके बाद वो बिल्ली लनेया अपनी एक टांग बेंच में मारती है और कहती है चुप रहो और उसे यहाँ लेके आओ। और ये देख के रूडस अपने मन में सोचता है यहाँ कहीं जेनोबा के साथ अत्याचार तो नहीं होता? रूडस लेनेया को कहता है माफी चाहता हूँ, मेरा नाम रूडस ग्रेरेथ है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेरी वजह से कोई भी परेशानी ना हो। लेनिया कहती है अच्छी बात है, मेरा नाम है लेनिया डेटोल्डिया। मैं 5th ईयर में हूँ और साथ ही साथ मैं महान वॉरियर गेस की बेटी हूँ जो फॉरेस्ट चीफ हैं। और लेनिया अपने बाप की जो पोस्ट है उस पे थोड़ा सा अकड़ दिखा के स्टाइल मारना चाह रही होती है, लेकिन तभी रूडस कहता है ओह तो तुम गेस सान की बेटी हो, उनके साथ मेरा वक्त बहुत अच्छा बीता था। ग्रेट फॉरेस्ट में हमने काफी ज्यादा मजे करे थे। लेनिया थोड़ा सा हैरान होकर कहती है ओह तो तुम मेरे फादर को जानते हो? लेकिन रूडस का ध्यान लेनिया की बातों में बिल्कुल भी नहीं होता है। वो बस लेनोया की टांगों के बीच में घूरता रहता है और तभी अपने मन में सोचता है अबे यार क्या करूं, मैं यार रहा नहीं जाता मुझसे। और लेनिया को पता चल जाता है कि वो कहाँ देख रहा है। लेनिया कहती है तुम बदबूदार कहीं के। और तभी जेनोबा कहता है मास्टर इनसे मिलिए, ये है प्रूशेना। और प्रूशेना लेनिया के बगल में ही बैठी रहती है, और जैसे ही जेनोबा रूडस को उससे इंट्रोड्यूस कराता है, प्रूशेना अपनी मुंडी घुमा लेती है उसकी तरफ से और बोलती है फक यू। और रूडस अपने मन में हैरान होकर सोच रहा होता है क्या इसने मुझे अभी अभी गाली दी? लेकिन इसके बाद वही रूडस का सबके सामने अच्छा बनने का तरीका। वो कहता है लेनिया और प्रसूना
आप दोनों से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। और तभी पीछे से एक बंदा कहता है र्यूडस के, हे तुमने क्या अभी अभी अपना नाम र्यूडस बताया था? र्यूडस अपने मन में सोचता है, अब ये बच्चा कौन आ गया। इसके बाद र्यूडस उसे कहता है फिर से अपनी एक्टिंग करते हुए, हाँ आपसे मिलके बहुत ही खुशी हुई, मेरा नाम र्यूडस ग्रे रैट है। और वो बच्चा कहता है, मेरा नाम है क्लिफ ग्रेमोर, मैं एक कमाल का जादूगर हूँ। र्यूडस अपने मन में सोचता है, अबे अपनी तारीफ अपने मुंह से कौन करता है अब भला। और यार आपको याद दिला दूं, क्लिफ ग्रेमोर वही है जो एरिस को मिला था एपिसोड नंबर 24 में, जो कि मैंने एक्सप्लेन करा है। क्लिफ कहता है, मैं सेकंड ईयर में हूँ और मैंने सारे एडवांस लेवल के मैजिक सीख लिए हैं, बस अब एक बैरियर मैजिक ही ऐसा है जो मेरा एडवांस लेवल का नहीं है, लेकिन वो भी जल्दी ही हो जाएगा। और इस स्कूल में कोई भी टीचर मेरे किसी भी काम का नहीं है, सब बेकार हैं। जैसे एरिस के सामने हीरो बन रहा था क्लिफ, वैसे ही र्यूडस के सामने भी कोशिश कर रहा है बनने की। र्यूडस कहता है, वो कमाल है। र्यूडस अपने मन में सोचता है, ये तो जीनियस लग रहा है मुझे थोड़ा। र्यूडस कहता है, मेरे मैजिक तो अभी भी बहुत ही कम लेवल के हैं सेनपाई, आप सच में कमाल हो। क्लिफ थोड़ा सा इरिटेट होके कहता है, मेरे सामने ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर, तूने तलवारबाजी में भी ट्रेनिंग ली है ना? र्यूडस कहता है, हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्लिफ कहता है, एरिस सान ने बताया था मुझे। र्यूडस शॉक हो जाता है और सन्नाटा छा जाता है उसके अंदर पूरा। फिर र्यूडस अपने मन में सोचता है, ये एरिस को जानता है। उसके बाद र्यूडस कहता है, क्या क्या वो भी इस स्कूल में है? इसके बाद क्लिफ कहता है, अबे तू थोड़ा सा पागल है क्या, वो यहाँ कैसे हो सकती है? इसके बाद र्यूडस वियर्ड होकर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं भी थोड़ा पागल ही हो चुका हूँ। र्यूडस क्लिफ से पूछता है, तुम उससे कहाँ मिले थे? क्लिफ उसे पूरी तरह इग्नोर मार देता है और उसकी तरफ देखता भी नहीं है। र्यूडस कहता है, क्या उसने तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताया? इसके बाद क्लिफ उसे फिर से इग्नोर मार देता है और उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद क्लिफ कहता है, उसने कहा था वो बहुत छोटा है। इसके बाद र्यूडस शॉक हो जाता है और मतलब बिल्कुल ही अजीब सा मुंह बना देता है। र्यूडस सोचता है, क्या मेरा छोटा है? वो छोटा किसके बारे में बात कर रही थी, कौन है छोटा? इसके बाद र्यूडस कहता है, ओहो हाँ हाँ वो मेरी बात कर रही थी, हाँ मैं छोटा हूँ, हाँ मैं सच में बहुत छोटा हूँ। उसके बाद वो कहता है, उसे मुझसे अलग हुए 2 साल बीत गए, लेकिन मुझे यकीन है अब मैं काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ। इसके बाद क्लिफ कहता है, क्या तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया अब? र्यूडस अपने मन में सोचता है, ये बोल क्या रहा है, ब्रेकअप हो गया? मतलब वो समझ नहीं पा रहा होता है कुछ। उसके बाद क्लिफ कहता है, हाँ जो भी है, चल मैं जा रहा हूँ, और वहाँ से निकल लेता है वो। इसके बाद र्यूडस अपने मन में सोचता है, मुझे इस पे नज़र रखनी होगी, ये मेरे और एरिस के बारे में क्या क्या जानता है, मुझे पता करना होगा। इसके बाद र्यूडस कहता है, ज़ेनोबा मुझे बताया गया था यहाँ 6 स्टूडेंट हैं टोटल, बाकी का जो एक स्टूडेंट है वो किधर है? इसके बाद ज़ेनोबा कहता है, ओ तुम साइलेंट फिट्स की बात कर रहे हो, वो 1 मंथ के लिए क्लास में नहीं है, कुछ लोग कहते हैं वो कुछ रिसर्च कर रहे हैं। अफवाहें तो ये भी हैं कि उन्हें इस एकेडमी में आने के लिए दुनिया की 7 ग्रेट पावर में से एक ने रिकमेंड करा था, उसके बाद ही उन्हें यहाँ आने के लिए स्कॉलरशिप मिली थी। र्यूडस अपने मन में सोचता है, वो कमाल है। इसके बाद र्यूडस वहाँ से लाइब्रेरी चला जाता है टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट के बारे में कुछ पता करने के लिए, लेकिन उसे वहाँ फिट्स दिखती है और र्यूडस उसे देख के सोचता है, ये मुझसे लास्ट टाइम के लिए कहीं गुस्सा तो नहीं है, क्योंकि मैंने इसकी सबके सामने बेइज्जती कर दी थी इसको हरा के। तो यार इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है यार, तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, अब कितनी बार तो मैं तुम्हें बोलूँ यार, मतलब कर दो सब्सक्राइब। और अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।